वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक नो कांटेक्ट। अच्छी देखते हैं इस नो कांटेक्ट में आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। तो कलेक्टिव है, जडल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप इट ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। नो कांटेक्ट सिचुएशन। आप लोग के रिलेशनशिप में स्नो कांटेक्ट में क्या हो रहा है, आपके पर्सन की स्नो कांटेक्ट को लेकर थिंकिंग क्या है, आपके पार्टनर स्नो कांटेक्ट को लेकर क्या सोच रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। वो इंसान स्नो कांटेक्ट को लेकर क्या सोच रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान, ठीक है। इसके पास सारे टूल्स हैं। ये चाहता है आप खुद इसकी लाइफ में कनेक्ट हो, ठीक है। ये नहीं चाह रहा है कि आपको खुद से अप्रोच करे या खुद से आपकी तरफ आए। मैनिपुलेशन वाली एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि कुछ इस तरीके से शो करना कि ये भी शो हो जाए, आपसे बात भी हो जाए, और क्योंकि चीजें बहुत बुरे तरीके से स्टक है इसकी लाइफ में, ये खुद कहीं स्टक है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है आपका कांटेक्ट हो जाए। आप यहाँ पर एक मैनिपुलेशन है इसके अंदर, ठीक है। चाहता है बात करना, चाहता है कांटेक्ट में रहना, लेकिन अप्रोच आपकी तरफ से, ठीक है। मतलब कि शो ये होगा कि आप बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये खुद को एक स्टक, ये खुद बंधा हुआ है, ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले सकता, ये खुद ब्लॉक है, ये आपकी तरफ मूवमेंट नहीं कर सकता। अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहा है, अपने आप को किसी मेंटल केज और मेंटल ब्लॉकेजेस में फील कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है ये आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहा है या मूव नहीं कर पाएगा। सिंगल इंडिपेंडेंट है, हर जगह अपने आप को सिंगल शो करता है। बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी है। अपने फाइनेंसेस पे वर्क करना, अपने आप को स्टेबल रखना, अपने आप को यंग रखना, अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क करना, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, अपने फाइनेंसेस पे वर्क करना, ठीक है। ये वाला माइंडसेट इस इंसान का। नो कॉन्टैक्ट। अपने आप को बहुत प्रोटेक्टिव होकर चलता है। ये जो भी इंसान है ना, अपने आप को प्रोटेक्ट रखकर चलता है। आप इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करें, आप इससे बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट मत करें। कुछ भी होता है आपको अप्रोच करना पड़ता है, जैसे कि आपको चाहिए ये रिश्ता, ठीक है। आपको अप्रोच करना पड़ता है, आपको इस इंसान के साथ चीजों को, इसकी तरफ से अप्रोच होती है लेकिन बहुत कम, ठीक है, बहुत कम। एक किसी रेयरली कोई ना कोई टेक्स्ट या मैसेज मिलता होगा, क्योंकि एक मैनुपुलेटिव इंसान के साथ आप नो कांटेक्ट में। जो भी इंसान है मैनुपुलेटिव है, ठीक है। इसको पता है यहाँ पर आप कितना कोडिपेंडेंट है। ये अपने आप को सेफ रखता है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट रखता है, ठीक है। बहुत फिक्स साइन है, बहुत फिक्स माइंड सेट का इंसान है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्मार्ट पर्सनैलिटी है जिसको आप डील कर रहे हैं। सिंगलहुड शो करता है बाहर, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंगल शो करता है आपके साथ। ये किसी भी लेबल और कमिटमेंट वाले लेबल या बहुत ज्यादा टैगिंग, इस कनेक्शन को, कोई रिलेशनशिप को टैग देना, ये वाला थॉट प्रोसेस नहीं है इसके माइंड में, ठीक है। ओके, चीजें होल्ड हुई हुई है, चीजें कंट्रोल हुई हुई है। आप लोग के रिलेशनशिप में कंट्रोलिंग एनर्जी है, चीजें होल्ड पे गई हुई है। अपने पैशन को कंट्रोल रखता है, अपने आप को इसके ऊपर अपने ऊपर के बहुत एक स्ट्रॉन्ग इसका वो है, ठीक है। आप इसकी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप नहीं समझ पाते। आपको ऐसा फील होता है कि ये इंसान इतना इंटरेस्टेड नहीं है जितने इंटरेस्टेड आप हैं, ठीक है। एक इन एंड आउट एनर्जी रहती है इस इंसान की। आप इसको लेकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, स्लीपलेस नाइट रहती है, ओवर थिंकिंग रहती है। बार बार आप इस चीज को सोचने में मजबूर होते हैं कि आपके साथ कैसा ऐसे बिहेव कैसे करता है, ठीक है। आपको इमोशनल लॉस फील होता है, आपको यहाँ पर फील होता है इंसान आपसे कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है, कुछ ना कुछ छुपा रहा है, ठीक है। आप काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट हैं, अब बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर चलते हैं। आपको ऐसा लगता है ये बिल्कुल तैयार नहीं है इस कनेक्शन का बर्डन और स्ट्रेस लेने के लिए, ये बिल्कुल तैयार नहीं है इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए। जितना भी स्ट्रेस है, जितना भी आपको एक भारीपन फील होता है, वो इस रिश्ते का फील होता है, क्योंकि आप यहाँ पर फ्यूचर सोचते हैं, आप यहाँ पर फ्यूचर चाहते हैं, लेकिन सामने वाले की तरफ से इन्वेस्टमेंट नहीं है। सामने वाले की तरफ से उस तरीके से, मतलब कि अगर इन्वेस्ट भी कर रहा है तो ये इंसान आपको मतलब कि आप यहाँ पर चाहते हैं एक लॉयल जेन्युइन कनेक्शन, ठीक है। ये इंसान आपको अपनी लाइफ में चाहता है, लेकिन जब तक ये कुछ नहीं दे सकता तब तक ये नहीं कहेगा कि ये नहीं चाहेगा कि आप इसको, अगर आप लोग अभी नो कांटेक्ट में है ना, मुझे क्योंकि श्योरली यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। ये इंसान बात करना चाह रहा है, लेकिन खुद कर लो बात आकर। मतलब कि यहाँ पर सवालों के जवाब मत करो, यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझसे क्लैरिटी डिमांड मत करो, ठीक है। मैं ऑलरेडी एज अ फ्रेंड कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, ये वाला माइंडसेट है। एज अ फ्रेंड कनेक्ट रहते हैं, हैंग आउट करते हैं, चिलिंग करते हैं, हुकअप करते हैं, एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस नो, ठीक है। विदाउट एक्सपेक्टेशंस, मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करो, मुझसे कुछ उम्मीदें मत लगाओ इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में। आप इसकी वजह से बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जब मतलब कि बार बार आपको शो कराता है, बार बार जब भी आपसे मिलता है या कनेक्ट हो रहा है, तो आपसे शो करा रहा है कि आप इससे कुछ एक्सपेक्ट मत करें, ठीक है। और क्योंकि आप यहाँ पर एक बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं, वो बैलेंस नहीं बन पा रहा। वो
इम्बैलेंस कनेक्शन है। आप एक स्पिरिचुअल आप काफी स्पिरिचुअल हैं, आप काफी एक बैलेंस इंसान है, आपकी अवेकनिंग हो रही है, आप रियलाइज कर रहे हैं कि इंसान आपके साथ एट द एंड कर क्या रहा है, किस तरीके का ट्रीटमेंट है, किस तरीके से आपको टैकल कर रहा है, किस तरीके का इसका बिहेवियर है। आप इस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है आप सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेट हो रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ मेंटली यूज हो रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक स्टैग्नेंट एनर्जी में स्टक हुए हुए हैं, और ये इंसान कहते हैं रिस्पॉन्सिबल नहीं बन रहा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, ठीक है, आपके साथ ये आपके साथ ताल्लुक खत्म नहीं करना चाहता, ठीक है, कांटेक्ट करेंगे बात कर लेगा, मैं आपको ये क्लियर कर लूं, मिलने का बोलेंगे, कनेक्ट रहने का बोलेंगे, आप किसी ऐसे इंसान से कनेक्टेड हैं जो चाह रहा है फ्रेंड्स रहो, एक्सपेक्टेशंस मत रखो, बस कनेक्टेड रहो, बहुत ज्यादा होप मत लगाओ, बहुत ज्यादा मुझसे डिमांड मत करो, ठीक है, ये वो वाला इंसान है। आप जिस पर्सन से कनेक्टेड है वो अपनी सक्सेस पे, अपने काम पे, अपने कैरियर पे बहुत ज्यादा फोकस है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर पहले फिर भी आप लोग के बीच एक अट्रैक्शन और पैशन था, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन या तो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हुए, ठीक है, या तो आपके पर्सन काफी ज्यादा मनी माइंडेड हो गए, उसके बाद से आपके पर्सन सिर्फ चाहते हैं पैशनेटिव टॉक करो, एक मतलब कि एक अट्रैक्शन है इसके अंदर आपको लेकर, पैशन है, इंटरेस्ट है इसके इस इंसान में आपको लेकर, लेकिन विदाउट किसी, ये आपको कंफ्यूज रखता है, ठीक है, विदाउट किसी एक्सपेक्टेशन आप इस कनेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड। आप जैसे कोई पर्सनल होंगे, आप जैसे कोई मैरिज या कमिटमेंट की बात करेंगे, इंसान आपको कंफ्यूज कर देगा, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहते हैं, इंसान आपके साथ लव वव नहीं, या आपके साथ बहुत इमोशनल नहीं होना चाहता, ये इंसान नहीं चाहता कि आप इससे मैरिज एक्सपेक्ट करें, कमिटमेंट एक्सपेक्ट करें आप इससे, ठीक है, ये नहीं चाह रहा है, क्योंकि आपका दिमाग ये वाला है। ये इंसान आपको कंफ्यूज कर देता है, टोटली कंफ्यूज कर देता है कि इंसान एट दी एंड आपसे चाहता क्या है, फिर कनेक्टेड क्यों है, ठीक है, आप ये सोचने में मजबूर होते होंगे ये कनेक्टेड क्यों है, काफी टॉक्सिक हुआ हुआ है आप लोग का रिलेशनशिप, ठीक है, आप ना इसको भूल पा रहे हैं ना अपने माइंड से निकाल पा रहे हैं, टावर मूवमेंट चल रहा है आप लोग का रिलेशनशिप में, ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपके साथ साथ ये इंसान कहीं ना कहीं एक टॉक्सिसिटी, एक टॉक्सिक एनर्जी क्रिएट कर रहा है, ना कम्प्लीटली आपकी लाइफ से जा रहा है, ना कम्प्लीटली आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, आप लोग के बीच एक अननोन, एक जैसे कि होता है ना कुछ बंधा हुआ है, ये इंसान जो है ना, मैं आपको एक बात बता दूं, इस कनेक्शन में एक चीज फील हो रही है, ये इंसान मैरिज करने के अभी माइंडसेट में नहीं है, ये मेल है या फीमेल है, मैरिज के लिए रेडी नहीं है, आप मैरिज के लिए तैयार है लेकिन ये मैरिज के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, आपको इसलिए कुछ मिल नहीं रहा, आपको यहाँ पर कुछ इसलिए इस कनेक्शन में एक बार बार टावर मोमेंट आ रहा है, बार बार आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, आपकी चीजें इसके साथ बिखर जाती हैं, आप इस कनेक्शन में खुद को बंधा हुआ और ब्लॉकेजेस में फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है आप बंध चुके हैं, आप क्या करें, आप मेंटली स्टक फील करते हैं, मैनिपुलेशन हो रही है, माइंड गेम्स हो रहे हैं यहाँ पर इस इंसान की तरफ से आपके साथ, ठीक है, चीजें होल्ड पर है, बहुत सी चीजें हाइड कर रहा है, बहुत सी चीजें छुपा रहा है, ठीक है, आप जानते हैं इंसान आपसे माइंड गेम खेल रहा है, या आप जानते हैं इंसान आपको मैनिपुलेट करता है, आप जानते हैं इंसान आपको बेवकूफ बनाने की हर वक्त कोशिश करता है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है, शायद अब आप लोग के बीच एक डिस्टेंस इमोशनली भी आ गया है, और मतलब के प्रैक्टिकली भी आ गया है, यहाँ पर आप इसकी इन्फॉर्मेशन ज्यादातर इंटरनेट पे ले लेते हैं, अदरवाइज आपकी बातचीत अब ज्यादा नहीं रही, आप मैसेज करने से पहले भी 100 बार सोचते हैं कि आप करें या ना करें, क्योंकि आपको ऐसा लगता है इंसान बात कर लेता है, हैंग आउट कर लेता है, कनेक्ट कर लेता है, जैसी शादी की बात करो, जैसी मैरिज की बात करो, तो सब कुछ एक जैसे कि टॉक्सिक हो जाता है, सब कुछ एक इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, इसका एक माइंडसेट चेंज हो जाता है, मतलब कि एक डायरेक्टली आपको फील होता है ये इंसान एक सेल्फिश है, ठीक ठीक है, एज अ मतलब कि ये चाहता है एक सेल्फिशनेस में आपके साथ कनेक्टेड है, ये एक टॉक्सिक टॉक्सिक बिहेव करता है, बहुत टावर मोमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में एक फॉल हो जाता है, एक टावर की तरह चीजें ब्रेक डाउन हो जाता है, यहाँ पर चीजें बिखर जाती है, डिस्टर्बिंग एनर्जी में आ जाते हैं, आप लोग मेंटली स्ट्रेस फील करने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक बैलेंस नहीं हो पा रहा, ठीक है, जो चीजें ठीक चल नहीं पा रही, ओके। नो कॉन्टेक्ट, क्या आपके पार्टनर की नजर में ये रिश्ता क्या है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, भाई मैं आपको बता दूं इंसान आपसे एज में छोटा है, या इंसान इमेच्योर है, ठीक है, ये चाहे कुछ भी कर रहा है, ये इमेच्योर माइंडसेट में है, इसकी मैरिज की एज नहीं है, ठीक है, या ये मैरिज के लिए मेंटली तौर पे रेडी नहीं है, इस बात को आप समझ लें, कुछ ना कुछ यहाँ पर इसमें से कुछ इसके हो सकता है, इसके एल्डर सिबलिंग्स यहाँ पर हैं जिनकी मैरिज होनी है, ठीक है, या तो इसकी बारी थोड़ी लेट होगी, या तो ऐसा हो सकता है कि अभी मैरिज के लिए मेंटली तौर पे भी रेडी नहीं है, ये नहीं अभी मैरिज के लिए पार्टनर सर्च कर रहा, और आप इसको ऐसे टकरा गए जो बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड, ऑनेस्ट, मैरिज को एक प्रायोरिटाइज करने वाली, ये नो कॉन्टेक्ट मुझे ऐसा लग रहा है टेम्परेरी टाइप नो कॉन्टेक्ट है, आप एग्जैक्टली जानना चाहते हैं इसका इंटेंशन क्या है, इसका इंटेंशन इस वक्त आपके साथ हैंग आउट करना है, कनेक्ट रहना है, ये नहीं चाहता कि आपसे दूर, आप यहाँ पर
जैसे एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कमिटमेंट और मैरिज की बात करते हैं, आप लोग के बीच या तो डिस्टेंस आ जाता है, या आप लोग के बीच एक दूरी आ जाती है, या आप लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करना छोड़ देते हैं, ठीक है, मतलब कि ये वाली एनर्जी। लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं आपके पर्सन इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं। की ऑनरिंग मैनी ऑप्शंस, देखिए मैनी ऑप्शंस डिसीजन यहाँ पर है, वन नाइट स्टैंड, ठीक है, मतलब कि इंसान के उस टाइप में मैनी ऑप्शंस हैं, इसकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, बहुत कुछ चल रहा है इसकी लाइफ में। ये भी मैरिज को लेकर सीरियस नहीं है, ये कमिटमेंट को लेकर इस वक्त सीरियस नहीं है, एडिक्शंस में है, को डिपेंडेंसी, यहाँ पर ऑब्सेशन, यहाँ पर है कंट्रोलिंग, हैजबैक, मतलब कि यहाँ पर एक कंट्रोलिंग एनर्जी है, एडिक्शन है। आपके पर्सन इस कनेक्शन को एक एडिक्टेड और ऑब्सेसिव कनेक्शन देखते हैं। आपके पार्टनर की नजर में यहाँ पर उनकी लाइफ में मैनी ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पे हैप्पीनेस देखें, हैप्पीनेस है, एक्सपेंशन है, जॉय है, प्लेफुलनेस है। यहाँ पर ये इंसान चाहता है आप लोग एक दूसरे के साथ एंजॉय करें, पैराडाइज की एनर्जी है, मतलब कि यहाँ पर आप लोग एक दूसरे के साथ, ये चेजर वाली एनर्जी नहीं है, आप इसे एक्सपेक्ट मत करें, यहाँ पर आप इसको चेज भी करते रहें। ये इंसान आपके साथ एडिक्टेड है, ये इंसान आपको अपनी लाइफ में एक एडिक्टेड, ये इंसान एक एडिक्शंस में पड़ता है, जिसे लोगों को चेन स्मोकर होते हैं और भी चीजों की एडिक्शंस होती है। इंसान अगर आपसे आपकी लाइफ में बार बार आ रहा है ना, तो ये को डिपेंडेंट है, ठीक है, इसको पता है कि आप हैं, या इसको आपसे बहुत इमोशंस मिलते हैं, ठीक है, इसलिए आपका डोर हमेशा ओपन रखता है, कंप्लीटली क्लोज नहीं करता। या फ्रेंडशिप भी, किसी से आप प्यार करके फ्रेंडशिप कर सकते हैं, आप प्यार करते हैं, वो कह रहा है फ्रेंडशिप कर लो, ये रिश्ता तभी बार बार एक अप एंड डाउन से गुजर रहा है, बार बार ये इंसान ब्लॉकेजेस से गुजर रहा है, ये रिश्ता आपका इसीलिए एक अप डाउन एनर्जी है, ठीक है। टाइम विद द फ्रेंड्स एंड मूविंग ऑन हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट, हैव फन। ये इंसान एक सिंगल हुड और हैव फन, ये फन करना चाहता है अपनी लाइफ में, एक सिंगल रहना चाहता है, सिंगल एनर्जी में इंसान एंजॉय करना चाहता है, नॉट इनफ, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन है इस कनेक्शन में, मतलब कि कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सैबोटेज है, फियर है, ईगो है, इश्यूज है, यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज हैं, ठीक है, जेलसी है, कुछ ना कुछ आप लोग के रिलेशनशिप में ऐसी चीजें चल रही हैं, ओके। पैशन यहाँ पे है, केमिस्ट्री है, लाइक ईच अदर, इक्वली हैव फन। भाई आप लोग एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं, कंपनी को लाइक करते हैं, आपके पर्सन आपके साथ इस तरीके से समझते हैं। यहाँ पर है कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ग्रेटिट्यूड एंड ब्लेसिंग्स। ये चाहता है अबंडेंट लाइफ को एंजॉय किया जाए, इंसान सिर्फ इस रिश्ते को सिर्फ एंजॉय करना चाहता है, ठीक है। ये सिर्फ एक, मैं ये नहीं कह रही कि इसका एक एडिक्शंस, इसके अंदर को डिपेंडेंसी इशू है, पैशन भी है आपको लेकर, लेकिन हैव फन तक, सिर्फ फन तक पैशन है, सिर्फ फन करो, एंजॉय करो, रिलैक्स करो, मतलब के डेट कर लेते हैं यहाँ पर, मीटअप कन्वर्सेशन, आप इसके साथ मीटअप करें, कन्वर्सेशन करें, फन करें, फ्लर्ट करें, फ्रेंडशिप रखें, बातें करें, इसको कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर किसी तरीके का आप इससे कुछ एक्सपेक्ट मत करें। यहाँ पर हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, डीपली हर्ट, सैडनेस, सेपरेशन, ब्रेकअप, फीलिंग लॉस्ट एंड मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि आप लोग के बीच एक सैडनेस है, डिस्टर्बिंग एनर्जी है, किसिंग, ठीक है। यहाँ पे है एक अनकंडीशनल लविंग और अफेक्शन, फीलिंग इन लव, मतलब यहाँ पर आप यहाँ पर इन सब चीजों से कनेक्टेड हैं, आप एक एज अ लव कनेक्टेड है, इंसान चाहता है आप एज अ फ्रेंड रहें, ठीक है। तो ये चीज इम्पॉसिबल है, ये चीज नहीं हो सकती, ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट और डिफिकल्ट है। द चेजर, इस इंसान को ऐसा लगता है आप इसको चेज करते हैं, ठीक है, ये आपको एज अ चेजर देखता है, इंसान आपको लगता है, इंसान को ऐसा लगता है कि आप इसको बहुत ज्यादा पाने की ख्वाहिश रखते हैं, ठीक है। नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, हाइड अप प्रोफेशनली एंड प्रिटेंड, ड्यूल, ठीक है। यहाँ पे एक ड्यूलिटी, इसने एक मार्क्स वेयर करा हुआ था, ये अब तक आपको ट्रू फीलिंग्स या ट्रू अपना इंटेंशन शो नहीं कर रहा था अब तक, ठीक है। यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ आपको एक्सपेक्ट करवाई गई कि यहाँ पर चीजें सब कुछ ठीक हैं, और आप यहाँ पर चाह रहे हैं, आपके पास क्लैरिटी है, क्लैरिटी, ट्रुथ, रेवोल्यूशन, सॉलिडिटी एंड फेस, एंड आप यहाँ पर प्रोटेक्शन चाह रहे हैं। आप खुद को, पहले आपने इससे प्रोटेक्शन मांगी, अब आपको ऐसा लगता है आपको अपने आप को इस इंसान से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने कुछ चीजों के लिए स्टैंड लिया है, अपने सेल्फ के लिए स्टैंड लिया, तब आपको एक चीज रियलाइज हुई है कि यहाँ पर जिसके लिए आप स्टैंड ले रहे हैं, जो चीज आप डिमांड कर रहे हैं, वो तो ये चीज मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये वो चीज ये इंसान आपको देने के लिए मेंटली तौर पर रेडी ही नहीं है, ठीक है। ये वो चीज आपको प्रोवाइड करने के लिए रेडी नहीं है।
देयर नेक्स्ट मूव और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस नो कॉन्टैक्ट में। देखिए मैं आपको ये नहीं कह रही, बात हो जाएगी। यहाँ पे पेज की एनर्जी है, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन हो जाएगा, ये आपके साथ कम्युनिकेट करने को तैयार है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगर आप हर्ट है तो अपोलॉजी भी करेगा, ये आपसे आपसे माफी भी मांगेगा। लेकिन यहाँ पर अभी वो वक्त नहीं आया है, वो टाइम नहीं आया जो आप इससे एक्सपेक्ट करते हैं आपको प्रोवाइड करे, ठीक है। उस टाइप का माइंडसेट नहीं है, ये अपने आप को सेफ रखकर चलना चाहता है। ये बात नहीं है आपके साथ कनेक्ट नहीं रहेगा, ये आपको वेट कर रहा है। अगर आप खुद भी कांटेक्ट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन ये अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। ये आपके साथ सिर्फ चाहता है आप लोग पुरानी चीजों को भूल जाएं। आप लोग जिस तरीके से पुराने तरीके से आप लोग जिस तरीके से इस रिश्ते में इस इंसान के साथ कनेक्टेड थे, वो चीज थोड़ी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल, थोड़ा सा ये स्पिरिचुअल लेसन है। यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, इसको नहीं पता इसको क्या चीज चूज करनी है। साइलेंट रह सकता है, जैसे आप वही वाली बात है, जब आप यहाँ पर इससे बहुत ज्यादा पर्सनल होंगे, मैरिज के बारे में, फ्यूचर के बारे में डिस्कनेक्ट करेंगे, कंफ्यूजन है, इसके पास कोई आंसर नहीं है, ठीक है। बातें आप लोग की पहले से कम हो चुकी हैं और यहाँ पर इसके पास क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, एक राउंड एंड राउंड एनर्जी है, हाई प्रीस्टिस की एनर्जी है, कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर आप इस इंसान से कनेक्ट तो हो सकते हैं, लेकिन आप इस वक्त कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसको ऐसा लगता है अभी तो बहुत टाइम है, ठीक है। अब ये नहीं चाहेगा कि किसी को भी इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस दे, इवन कि आपको या किसी और को भी, क्योंकि यहाँ पर ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर चलने वाला है। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। ये जो कंफ्यूज है ना, इसको जो चूज नहीं करे जा रहा है, इसको करना क्या है, किस रास्ते जाना है, किस इंसान को चूज करे, मल्टीपल चॉइसेस होंगी करंटली इसकी लाइफ में, लेकिन ये बात आपसे ये हाइड कर रहा है। इसके पास क्लैरिटी नहीं आ पा रही इसको किसको अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। ये आपसे कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है, यही हाइड कर रहा है। इसके पास मैनी ऑप्शंस हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं, मल्टीपल लोग हैं जो इसकी लाइफ में अट्रैक्टेड हैं इसकी पर्सनैलिटी से, जिस तरीके से दिखता है, इसका बैकग्राउंड, इसका फाइनेंस, इसका फाइनेंशियल स्टेटस, या इसका एक अच्छा दिखना, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सी चीजें होती हैं, तो इसके पास मैनी ऑप्शंस हैं, चॉइसेस बहुत हैं करंटली, और इसको समझ नहीं आ पा रहा है ये चॉइसेस में से चूज किसको करे, अपने आप किसको प्रायोरिटाइज करे, कौन इसकी लाइफ में रजिस्टर पे बिठाए। आपके लिए एडवाइस क्या है, आपके लिए एडवाइस बहुत जरूरी है, ठीक है। इस रिश्ते में आपको यहाँ पर इस वक्त करना क्या चाहिए। लेट्स सी, आप जिस इंसान से कनेक्टेड है ना, ये इंसान आपको टोटली मैनिपुलेट कर रहा है, टोटली इस वक्त ये चाहता है